नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 24 में। जी हां, समाज की आवाज ट्रस्ट का यहाँ कार्यालय है और हमारे साथ समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। खोड़ा नगर पालिका में एक सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। 3 व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठे हैं। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं, जो भूख हड़ताल पे आज 10वां दिन है, 10 दिन से बैठे हैं। तो मैं आज समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष से जानने आया हूं क्या उनका समर्थन है दीपक जोशी को, क्योंकि जो है वो पानी की है। उस पानी के मुद्दे पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष क्या सपोर्ट है, कैसा सहयोग कर रहे हैं और ये आंदोलन सही है या गलत है, क्या इनका निर्णय जानने के लिए आया हूं। पहले तो हमारे चैनल में प्रभु त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी, और हमारा विवेक न्यूज का भी धन्यवाद, जो कि ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं, हमारे खोड़ा की सच्चाई को उजागर करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वालों का भी धन्यवाद। क्या कहेंगे, धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा है, 10वां दिन है, भूख हड़ताल पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है, ये समस्या पूरे खोड़ा की है और जिस हिसाब से वहां पे भीड़ हो रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हल सरकार कोई ना कोई निकालेगी। और सरकार को भी चाहिए कि अगर कोई 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है तो सरकार उसे सुध लेनी चाहिए। वहाँ विधायक जी को जाना चाहिए और सांसद जी को जाना चाहिए और बीजेपी के सभी नेताओं को जाना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए। और ये समस्या केवल दीपक जोशी जी की नहीं है, पूरे समस्या पूरे खोड़ा की है, 10 लाख आबादी की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से वहाँ संख्या है, वो संख्या जो है बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 10 लाख आबादी खोड़ा की है। अगर 10 लाख आबादी खोड़ा की है तो उस हिसाब से अगर पब्लिक वहां हो जाए तो मुझे जो लगता है कि जो समस्या है वो हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन 10 लाख आबादी में से कुछ व्यक्ति विशेष वहां बैठे हुए हैं जी, जो कि केवल उनको फिक्र है। दीपक जोशी जी वास्तविक बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज 10 दिन हो गए उन्होंने बिना अन्न जल के वहां बैठे हुए हैं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ रही है बराबर। और मैं भी अभी जा नहीं पाया हूं, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य कुछ दिन से खराब चल रहा, 2-4 दिन से। तो मैं भी अब जाऊंगा वहां पे और मैं उनका समर्थन करूंगा। हमारा समाज की आवाज ट्रस्ट पूरा समर्थन करता है और जितनी जनता है खोड़ा की, उसको भी समर्थन करने दिए। मैं समाज की आवाज ट्रस्ट की तरफ से जनता को भी यही कहूंगा कि जाकर के चाहे आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, दीपक जोशी का हौसला अफजाई करना चाहिए और तभी इसकी समस्या का हल होगा। जी हाँ, अस्वस्थ थे, तबीयत खराब थी, इसलिए समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष आंदोलन की जगह पर नहीं पहुंचे। लेकिन अब हम आंदोलन के जगह पर पहुंच के आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। समाज की आवाज ट्रस्ट का पूरा सहयोग है उस आंदोलन में। हमारे साथ महाराज जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है, मतलब 3 व्यक्ति धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या चल रहा होगा दिमाग में, और इस पानी के मुद्दे को लेकर कितना माहौल गर्म होगा या ठंडे बस्ते में ये सब सिमट कर रह जाएगा। विवेक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारा विवेक न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधा तो सबको चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हमारे खोड़ा में अभी येन केन प्रकारेण जल की आपूर्ति हो रही थी, कैसे भी करके। लेकिन अब जो समय आ रहा है बहुत ही दुखद समय है। इस समय हमने देखा है कि 600 फुट बोरिंग कराने के बाद भी उसमें से अच्छा पानी नहीं आ रहा है। नमकीन पानी चलो एक चल सकता है, लेकिन अब जो पानी आ रहा है वो कीचड़ युक्त पानी आ रहा है, जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं परेशान हूँ। और पानी यदि ना आया, गंगा जल ना आया, तो आने वाला भविष्य खोड़ा का बहुत अंधकार में है। इसलिए मैं कहूँगा कि दीपक जोशी जी जो कर रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा कार्य है, बड़ा सराहनीय कार्य है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में सबको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहिए। मैं पूरे खोड़ा से ये आह्वान करूँगा कि कम से कम घर से एक व्यक्ति निकले और दीपक जोशी जी का समर्थन करे और जाकर के अपनी मांग रखे। नहीं तो आने वाला भविष्य खोड़ा का बहुत अंधकार में है। एकाएक किराएदारों की तो बात छोड़ दो, जो मकान मालिक हैं उनको भी पानी नहीं मिलेगा, मकान यूं ही छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज बहुत दिन से
ये सुनने में आ रहा है कि आज पानी आ रहा है, कल पानी आ रहा है, परसों पानी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि कृपा करके आप इन लोगों की आवाज़ सुने, खोड़ा की आवाज़ सुने और खोड़ा के दर्द को समझें, महसूस करें। नहीं तो यहाँ के लोग बेमौत सब परेशान हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि खोड़ा को पानी दें। योगी सरकार जी को हाथ जोड़ करके हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। और सभी खोड़ावासियों से निवेदन है कि आपको जल चाहिए तो आप अवश्य धरना में पहुंचें और पहुंच करके अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष वकुल त्रिपाठी जी के पास, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आपने तो समर्थन दीपक जोशी का कर दिया है, लेकिन अभी भी एक त्योहार जो महापर्व उत्तर प्रदेश में या भारत में मनाया जाता है, उस पर्व को लेकर क्या कहेंगे। विपिन जी, त्योहार है, छठी का त्योहार है और सोमवार को, इतवार और सोमवार 2 दिन त्योहार है। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भक्तिधाम शिव मंदिर के ऊपर टैंक लगवा करके, क्योंकि व्यवस्था वो तो नदी की तो है ही नहीं, जी। टैंक लगा करके उस पर बढ़िया पानी जल भरवा करके छठी का पूरा कार्यक्रम बनाया गया। उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, छठी की जो ही कार्य करती है, केवल छठी माता की कार्य करती है, वो समिति कार्य कर रही है बाकायदा। उसमें मैं भी उस समिति में हूँ और मैं इस सेवा को अपने हाथ में लेकर के सेवा करता हूँ। जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस त्योहार को बढ़िया धूमधाम से मनाए और जो है माता को प्रसन्न करें। माता उन पर कृपा करेंगी और छठी मैया का आशीर्वाद देंगी। और उस जहाँ पर भूख हड़ताल है वहाँ पे भी जाकर के जनता को समर्थन अपना करना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाज की आवाज ट्रस्ट की तरफ से सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छठ पर्व को लेकर हमारे महाराज जी क्या कहते हैं। छठ पर्व बड़ा ही पावन पर्व है। भक्तिधाम शिव मंदिर में सेवारत हूँ और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिर पर छठी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें छठी मैया की जो संस्था है उसके अलावा हमारे समाज के आवाज़ का ट्रस्ट भी उसमें काम करता है। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। आइए, छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए, पूजन कीजिए, स्नान कीजिए, अर्घ दीजिए और सारी सुविधा देने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। आज बड़े धूमधाम से वहाँ सजावट का कार्य चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आइए और सादर पूजा में भाग लीजिए। जय छठी मैया। क्या कहेंगे, एक छोटा सा सवाल है, क्या कहेंगे छठ पर्व के बाद समाज की आवाज ट्रस्ट की जो टीम है वो जहां पर ये आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है या आमरण अनशन का जो जगह चिन्हित किया गया, तो वहां पर हमारे समाज की आवाज ट्रस्ट क्या कार्य करेगी। पूरी टीम जाएगी और पूरी टीम जाकर के उनका समर्थन करेगी, हौसला अफजाई करेगी, बैठेगी और जरूरत पड़ी तो दीपक जोशी के साथ बैठकर हम भी आंदोलन करेंगे भूख हड़ताल का। और जैसे समस्या खोड़ा की सुलझ सके, क्योंकि ये समस्या सभी की है और ये समस्या सुलझाने के लिए जितना भी हमसे हो सकेगा उतना भी मैं उनका समर्थन करूंगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलूंगा। जी हाँ, खोड़ा में चलने वाली पानी की समस्या को लेकर जो भूख हड़ताल चल रही है उसमें खोड़ा में जितने भी समाज सेवी, जितने भी ट्रस्ट हैं, वो क्या कहते हैं ये सब हमारे चैनल के माध्यम को आपको पता चलता रहेगा। सारे अध्यक्षों से आपकी बात कराएंगे। मैं विपिन सिंह भदौरिया सबसे एक विशेष बात बोलना चाहता हूं, सबको छठ मैया या महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय